हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है विदेशी विनिमय दर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, यानी कि विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है। इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने इस चैप्टर के लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स को खत्म कर लिया है। वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है उसमें इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है वो बचा हुआ है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12। स्टार्ट करते वीडियो को और समझते कि क्या होता है विदेशी विनिमय बाजार। तो विदेशी विनिमय बाजार का मतलब होता है कि जहां पर एक ऐसा बाजार हो कि जो विदेशी मुद्रा का लेन देन करे, यानी कि जहां पर विदेशी विनिमय कहे या विदेशी मुद्रा कहे, दोनों एक ही बात होती है। तो जहां विदेशी विनिमय का कारोबार होता है। अब कारोबार का मतलब क्या है? जहां विदेशी विनिमय या तो खरीदी जाती है या फिर विदेशी विनिमय बेची जाती है। तो जहां पर विदेशी करेंसी खरीदी जाए और बेची जाए, ऐसे बाजार को हम बोलेंगे कि वो बाजार है विदेशी विनिमय बाजार। तो इस बाजार में विदेशी करेंसी बेची जाती है, खरीदी जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कई बार कि जो विदेशी विनिमय बाजार है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, यानी कि कुछ तो ऐसे काम होंगे जो इस बाजार के द्वारा किए जाते होंगे। तो इसका सबसे पहला काम तो यही है कि ये हमें विदेशी मुद्रा दिलाता है। तो ये विदेशी मुद्रा को हमें साख के रूप में दिलाएगा, तो यानी कि विदेशी मुद्रा हमें प्रदान करता है। इसके अलावा ये विदेशी विनिमय दर को कंट्रोल करके रखता है, यानी कि विदेशी विनिमय दर को बहुत ज्यादा होने में और बहुत कम होने में तो ये नियंत्रित करके चलता है, यानी कि कंट्रोल करके चलता है। ये ध्यान रखता है कि कहीं पर विदेशी विनिमय दर बहुत ज्यादा ना हो जाए या ये बहुत ज्यादा कम ना हो जाए। तो इसकी पूर्ति के ऊपर और डिमांड के ऊपर ये कई बार नियंत्रण करके रखता है। तो इसलिए ये इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण करने में ये मदद करता है, यानी कि अगर विदेशी मुद्रा का ट्रांसफर किया जाएगा तो कैसे कैसे होगा, तो उसमें भी ये अपनी भूमिका निभाता है। विदेशी विनिमय बाजार विदेशी विनिमय खरीदने में, बेचने में, इसके अलावा विदेशी विनिमय दर को ज्यादा होने में, कम होने में, इसके अलावा इसका ट्रांसफर करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर तो हमने इसको समझ लिया, बेसिक बेसिक बातों को। अब हम समझेंगे कि इसको पेपर के अंदर कैसे लिख कर आना है, तो देखते हैं उसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विदेशी विनिमय बाजार की पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके क्या क्या कार्य होते हैं वो लिखने हैं। तो परिभाषा ऐसे लिखेंगे इसकी कि ऐसा बाजार जहां विदेशी मुद्रा को या तो बेचा जाता है या विदेशी मुद्रा को खरीदा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी विदेशी करेंसी अपने दिमाग में रख सकते हो, जैसे जहां पर यूएस डॉलर को खरीदा जाता है या उसको बेचा जाता है, या बहुत सारे देशी करेंसी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ऐसे बाजार को हम विदेशी विनिमय बाजार कहेंगे। अब इसके क्या क्या काम होते हैं? इस बाजार के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। विदेशी मुद्रा का हस्तांतरण करना, यानी कि विदेशी जो करेंसी होती है उसको ट्रांसफर करना इसका सबसे पहला काम होता है। सेकंड इसका काम होता है कि विदेशी मुद्रा के रूप में साख को उपलब्ध कराती है, यानी कि ये विदेशी मुद्रा को उपलब्ध कराती है। ये भी आप लिख सकते हो इसमें, ये विदेशी मुद्रा को उपलब्ध कराती है। जो ये बाजार है विदेशी मुद्रा को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट हो जाएगा कि विदेशी विनिमय दर में जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, तो उस उतार चढ़ाव के जो जोखिम से बचाने का काम ये बाजार करता है। अब ये कैसे करता है ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। विदेशी मुद्रा की पूर्ति को ये बाजार क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए रोक देता है। हमें पता है कि अगर किसी भी देश की करेंसी की विदेशी विनिमय दर बढ़ रही है, तो विदेशी विनिमय को बढ़ाने से रोकने के लिए उसकी पूर्ति बढ़ा देंगे, और अगर विदेशी विनिमय कम हो रही है तो उसकी पूर्ति को कम कर देंगे, क्योंकि पूर्ति कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और जो उसका प्राइस कम हो रहा है वो कम होने से बच जाएगा। तो जो इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं विनिमय दर को, तो विनिमय दर के उतार चढ़ाव को रोकने का काम ये बाजार करता है। तो ये कंट्रोल करके रखता है इसकी सप्लाई को। तो उससे क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए विदेशी मुद्रा की पूर्ति को थोड़े टाइम के लिए रोक दिया जाता है। तो उसकी वजह से जब सप्लाई के ऊपर इफेक्ट है इसका, तो कहीं ना कहीं विदेशी विनिमय दर जो उतार चढ़ाव का सामना करती है उससे बचा लेता है। तो विदेशी विनिमय बाजार के बहुत सारे काम है, जो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो। अब हम ये समझेंगे कि जो विदेशी विनिमय बाजार
कैसे काम करता है, ये दो तरीके से काम करता है। या तो ये वायदे बाजार के रूप में काम करता है या फिर ये चालू बाजार के रूप में काम करता है। तो क्या होते हैं दोनों टर्म्स, उनको समझेंगे डिटेल में। तो अभी तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विदेशी विनिमय बाजार की क्या कार्य पद्धति होती है, यानी कि ये काम किस तरीके से करता है। विदेशी विनिमय बाजार का मतलब जहाँ पर विदेशी मुद्रा खरीदी और बेची जाती है। तो ये दो टाइप्स के बाजार होते हैं यहाँ पर। एक होता है चालू बाजार, जिसको हम हाजिर बाजार भी बोलते हैं। तो चालू बाजार को हाजिर बाजार भी कहा जाता है। इसके अलावा जो सेकंड टाइप का बाजार होता है उसको हम बोलते हैं वायदा बाजार। तो जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि चालू बाजार वो बाजार होता है जिसमें विदेशी मुद्रा खरीदी और बेची जाती है, लेकिन अभी खरीदी जाएगी और बेची जाएगी, यानी कि वर्तमान में ही खरीदी जाती है और बेची जाती है। लेकिन जो वायदा बाजार है इसमें विदेशी मुद्रा जो खरीदी जाएगी और बेची जाएगी वो वर्तमान में नहीं करे जाएगा कुछ भी सौदा, वो भविष्य में किसी डेट पर किया जाएगा। तो यहाँ पर चालू बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर विदेशी मुद्रा वर्तमान में खरीदी और बेची जाती है। जो वायदा बाजार होता है उसमें विदेशी मुद्रा खरीदी और बेची जाती है, लेकिन वर्तमान में नहीं, भविष्य में किसी डेट पर। इसका सीधे सीधे एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि जैसे अगर आपको आज की डेट में कोई विदेशी करेंसी खरीदनी है, तो अब उसके लिए आपको $1 खरीदना है। तो उसके लिए आपको लगा लो, सपोज करो कि आपको 82 रुपीज देने हैं, ठीक है। तो $1 खरीदने के लिए आप आज 82 रुपीज दे रहे हो, 82 रुपीज दो, $1 लो। तो एक विदेशी करेंसी खरीदने के लिए आप आज की डेट में लेन देन कर रहे हो। तो ये वर्तमान में जो भी लेन देन होता है ना विदेशी मुद्रा का, यानी कि वर्तमान में खरीदी जाती है बेची जाती है, तो वो चालू बाजार के अंतर्गत होता है। अगर हम बात करें वायदा बाजार की, तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे $1 है और वो 80 रुपए का मिल रहा है आज की डेट में, तो आप आज की डेट में नहीं खरीदोगे इसको, आप बोलोगे कि मैं आज नहीं खरीद रहा इसको, मैं आज से लगा लो 20 दिन बाद इसको खरीदूंगा, ठीक है। तो आपने 20 दिन बाद की डेट रख दी है कि 20 दिन बाद मैं इसको खरीद लूंगा। तो वायदे के ऊपर निर्भर करता है ये जो बाजार होता है। तो ये आपने वादा कर दिया कि मैं बाद में खरीदूंगा इसको, ठीक है। रेट जो 20 दिन बाद का होगा वो नहीं लिया जाएगा आपसे, आपसे आज का रेट ही लिया जाएगा। अगर इसके बाद में मान लो जो $1 है वो भले 100 रुपए का हो जाओ या फिर वो 70 रुपए का हो जाओ, ठीक है, भले ही बढ़ जाओ या फिर वो घट जाओ, तो बढ़ जाएगी जब भी कोई दिक्कत नहीं है, घट जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो रेट फिक्स कर दिया वही रेट से आपको विदेशी मुद्रा खरीदनी पड़ेगी। तो वायदा बाजार वो होता है कि भविष्य में किसी एक डेट पर आपने फिक्स कर दिए कि इस डेट के ऊपर ही मैं आपसे विदेशी मुद्रा खरीदूंगा या बेचूंगा। और चालू बाजार में वर्तमान में विदेशी मुद्रा खरीदी जाती है और बेची जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान के अंदर रखना है। अब इसको पेपर में कैसे लिख कर आना है उसको हम समझते हैं अभी। तो अब हम देखेंगे कि इसको आपको पेपर में कैसे एक्सप्लेन करके आना है, जो इसके नोट्स है उसको समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो विदेशी विनिमय बाजार की क्या क्या कार्य पद्धति होती है, तो ये दो तरीके से काम करता है। ये चालू बाजार के रूप में काम करता है जिसको हाजिर बाजार भी बोला जाता है, या फिर ये वायदे बाजार के रूप में काम करता है। चालू बाजार या हाजिर बाजार क्या होता है, ये एक ऐसा बाजार होता है जहां विदेशी मुद्रा को वर्तमान में खरीद लिया जाता है या वर्तमान में बेच दिया जाता है। यानी कि विदेशी मुद्रा का जो लेन देन होता है, खरीदा जाता है उसको बेचा जाता है, वो वर्तमान में पूरा हो जाता है। तो विदेशी मुद्रा का लेन देन वर्तमान में किया जाता है चालू बाजार में। नेक्स्ट है वायदा बाजार। वायदे बाजार का मतलब होता है कि वादा, ठीक है। तो जो वायदा बाजार होता है एक ऐसा बाजार है जहाँ विदेशी मुद्रा का लेन देन भविष्य में किया जाता है। इसमें विदेशी मुद्रा की जो खरीदा जाता है या उसको बेचा जाता है वो वर्तमान में नहीं किया जाता। ये खरीदना और बेचना भविष्य में किसी एक डेट पर निर्धारित होता है। डील आज के दिन हो जाएगी कि हमें इतने डॉलर खरीदने हैं या इतनी ये वाली करेंसी खरीदनी है, लेकिन खरीदा जाता है इसको भविष्य में किसी एक डेट के ऊपर। तो वायदे बाजार में विदेशी मुद्रा भविष्य में खरीदी जाती है या बेची जाती है। डील आज हो जाएगी लेकिन ये जो खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा भविष्य में किसी एक डेट पर किया जाएगा फ्यूचर में। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी कि वायदा बाजार क्यों जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर चालू बाजार में ही जो विदेशी मुद्रा को खरीद ली जाती है और बेच ली जाती है तो वायदा बाजार क्यों जरूरी है। वायदा बाजार इसलिए जरूरी होता है, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको कि आज की डेट में $1 मिल रहा है 80 रुपए का, तो आप सोचते हो कि $1 खरीद लेते हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि $1 अभी नहीं खरीदूंगा, 15-20 दिन बाद खरीदूंगा। तो उसके लिए आप डील आज कर लोगे लेकिन पेमेंट आज से 20 दिन बाद करोगे। अब सपोज करो कि आज की डेट में $80 80 रुपए का मिल रहा है, लेकिन वो $20 20 दिन बाद में 100 रुपए का हो जाएगा, तो वो आप खरीदोगे 80 रुपए की दर से, क्योंकि आपकी जो डीलिंग है वो आज ही हो गई है। अब भले उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है।
तो वायदा बाजार इस कारण से जरूरी होता है क्योंकि अगर भविष्य में विदेशी मुद्रा की कीमत अगर बढ़ भी जाएगी, यूएस डॉलर अगर 80 की जगह 100 रुपए का मिलने लग जाए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी जो डील फिक्स हुई थी वो 80 में फिक्स हुई थी। तो अगर भविष्य में विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो उस जोखिम से बचा जा सकता है। ये दोनों के लिए जरूरी हो जाती है। अगर विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ भी जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी, अगर आज 80 रुपए का मिल रहा, हो सकता है कल को 60 रुपए का मिल जाए, तो उस पर्सन के लिए भी ये फायदा हो जाएगा जिसने पहले डील कर दी थी। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा के जो भविष्य में उतार चढ़ाव होते हैं तो उस जोखिम से बचा जाता है वायदे बाजार में। इसमें डील आज के दिन ही हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझा डिटेल में कि विदेशी विनिमय बाजार, जिसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसकी कार्य पद्धति होती है और क्या क्या इसके मुख्य कार्य होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और जुड़े रहें एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।